कहानी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक हॉल में एग्जाम देने के लिए आए होते हैं। दरअसल ये सभी लोग एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब पाने के लिए एग्जाम देने वाले थे, लेकिन इससे पहले भी इन लोगों ने कई सारे एग्जाम को पास किया और ये इनका फाइनल एग्जाम होता है। पर ये जिस हॉल में एग्जाम देने वाले थे ये बाकी एग्जामिनेशन हॉल से काफी अलग होता है। इस हॉल की लाइट बहुत ही नॉर्मल रखी गई थी और इसके अंदर बहुत सारे कैमरे भी लगे होते हैं जिससे इन लोगों के ऊपर नजर रखी जा सके। यहाँ पर एक गार्ड भी था जिसके पास गन होती है, पर इन लोगों को गार्ड के पास गन देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या होने वाला है। हॉल के अंदर एक टाइमर भी लगा होता है, इसका मतलब एग्जाम के लिए एक फिक्स टाइमिंग होगी जिसके अंदर इन्हें अपना पेपर सबमिट करना है। अब जब ये सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तब यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि खुद को इन्विजिलेटर कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। वो इन सभी लोगों को एग्जाम के रूल समझाने लगता है। वो इनको बताता है कि हॉल के अंदर बाहर का कोई भी नियम लागू नहीं होगा और अगर कोई एग्जाम के दौरान इन्विजिलेटर या गार्ड से बात करने की कोशिश करता है तब उसे एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर कोई भी कैंडिडेट अपने क्वेश्चन पेपर को खराब करता है या इस हॉल से बाहर जाने की कोशिश करता है तब उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इन सभी कैंडिडेट को सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है और अगर ये उस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तब इनको नौकरी मिल जाएगी और इन सभी के पास उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 80 मिनट होंगे। अब एग्जाम के सभी रूल बताने के बाद इन्विजिलेटर उनसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, जिस पर कोई भी कैंडिडेट कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए इन्विजिलेटर यहाँ से चला जाता है। अब एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और जब ये कैंडिडेट अपने अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तब उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा होता है। वो सभी क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से ब्लैंक होते हैं। ये देखकर सभी कैंडिडेट काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसमें क्वेश्चन कहाँ पर है। लेकिन तभी एक लड़की अपने खाली क्वेश्चन पेपर पर यह लिखने लगती है कि आखिर क्यों वो इस नौकरी के लिए डिजर्व करती है। पर तभी उसके पास गार्ड आकर उसे रोक देता है और उसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना क्वेश्चन पेपर खराब कर दिया था। ये देखकर बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और थोड़ी देर शांत बैठकर सोचने लगते हैं। पर तभी कैंडिडेट 5 को ये रियलाइज होता है कि रूल के अकॉर्डिंग हम इन्विजिलेटर या गार्ड से बात नहीं कर सकते हैं, पर हम लोग आपस में तो बात कर ही सकते हैं। इसलिए वो बाकी लोगों से बात करने लगता है। वो उनसे कहता है कि हम सभी को एक साथ मिलकर उस क्वेश्चन को ढूंढकर उसका आंसर देना होगा जिससे हम सभी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। यहाँ पर बाकी कैंडिडेट तो एक दूसरे से बात कर रहे थे पर कैंडिडेट 1 किसी से भी बात नहीं कर रहा था, वो काफी खामोश बैठा होता है। यहाँ पर एक कैंडिडेट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है लेकिन तभी कैंडिडेट 5 उसको रोक देता है। वो उससे कहता है कि हमें अपनी पहचान को हाइड रखना होगा, इसलिए हमें एक दूसरे को निक नेम देने होंगे। अब ये सभी लोग मिलकर स्किन और बालों के कलर के अकॉर्डिंग एक दूसरे के नाम रख लेते हैं, जिसमें लड़कों के नाम उनकी स्किन के कलर पर जबकि लड़कियों के नाम उनके बालों के कलर के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। लेकिन कैंडिडेट 1 का नाम डेफ रखते हैं क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर रहा था। अब व्हाइट सभी से कहता है कि हम अपनी सीट पर खड़े भी हो सकते हैं क्योंकि एग्जाम में हमें ऐसा कोई भी रूल नहीं बताया गया है। अब ब्रोनेट अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करते हुए सभी को बताती है कि या तो इस पर क्वेश्चन किसी इनविजिबल इंक या किसी वाटर मार्क से लिखा गया होगा, इसलिए वो रोशनी में जाकर अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करने लगती है। लेकिन जब उसे क्वेश्चन नहीं दिखाई देता है तब वो बाकी लोगों से भी अपने क्वेश्चन पेपर चेक करने के लिए कहती है क्योंकि हो सकता है कि किसी एक कैंडिडेट के क्वेश्चन पेपर पर वो क्वेश्चन लिखा हो। इसलिए अब बारी बारी से सभी कैंडिडेट अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करने लगते हैं पर किसी को भी वो क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। डेफ ऐसे ही बैठा हुआ था, वो अपने क्वेश्चन पेपर को चेक नहीं करता है, इसलिए व्हाइट उसके हाथ से उसका क्वेश्चन पेपर लेकर चेक करने लगता है लेकिन उसके क्वेश्चन पेपर पर भी कोई क्वेश्चन नहीं लिखा था। तभी ब्लैक सभी को बताता है कि हमें उस क्वेश्चन को देखने के लिए यूवी रेज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इनविजिबल इंक को यूवी रेज में देखा जा सकता है। अब तभी ब्लॉन्ड को दीवार के पीछे यूवी रेज दिखाई देती है पर वो बहुत ही कम दिखाई दे रही थी जिसके लिए हॉल की लाइट्स को बंद करना होगा। अब ये लोग हॉल में स्विच बोर्ड को तलाश करने लगते हैं लेकिन लाइट बंद करने के लिए कहीं भी स्विच बोर्ड दिखाई नहीं देता है। अब ये लोग हॉल की लाइट को तोड़ने का फैसला करते हैं पर ब्राउन को ऐसा करना ठीक नहीं लगता है जिसके लिए वो उनसे मना करता है। इसलिए सभी लोग मिलकर वोटिंग करते हैं और वोटिंग हॉल की लाइट को तोड़ने के पक्ष में जाती है जिससे हॉल की सभी लाइट्स को तोड़ दिया जाता है। लाइट तोड़ने के बाद हॉल के अंदर एक ब्लू रोशनी आ जाती है, इसलिए अब ये एक एक करके अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करने लगते हैं लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी इन्हें किसी भी क्वेश्चन पेपर पर वो क्वेश्चन नहीं मिल पाता है जिससे अब ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब तभी व्हाइट को याद आता है कि जिस लड़की को डिस्क्वालीफाई करके हॉल से बाहर निकाला गया है हम उसके क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। व्हाइट उस लड़की के क्वेश्चन पेपर पर शेड करने लगता है जिससे वो क्वेश्चन का पता लगा सके लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे वो क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। अब इसके बाद वो उस क्वेश्चन पेपर को फाड़कर सभी में बांट देता है जिससे वो लोग उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर
अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके क्वेश्चन का पता लगा सके। अब व्हाइट के पास जो क्वेश्चन पेपर का टुकड़ा होता है वो उसके ऊपर पेशाब कर देता है, जिससे हो सकता है कि गीला होने के बाद वो क्वेश्चन दिखाई दे सके। लेकिन ऐसा करने पर भी उसे क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है, जिससे बाकी लोग उसकी मजाक बनाने लगते हैं। अब तभी हम देखते हैं कि डेफ रोने लगता है और वह सभी को बताने की कोशिश कर रहा था कि ये क्वेश्चन पेपर हमारी इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर वो ये सब फ्रेंच में बोल रहा था, जिससे उसकी बात किसी को भी समझ नहीं आती और वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब ब्राउन यहाँ पर सभी को एक थ्योरी देता है। वो सभी से कहता है कि हो सकता है कि हम किसी एग्जाम में नहीं बल्कि किसी बैटिंग शो में बैठे हैं और इस शो को चलाने वाले ऑर्गेनाइजर हमें इस तरह से तड़पता हुआ देखकर मजे ले रहे होंगे। तभी एक डार्क नाम की लड़की उससे कहती है कि ये कंपनी ऐसी नहीं है। इस कंपनी का जो सीईओ है वो अपने उसूलों का बहुत पक्का है, इसलिए वो हमसे झूठ नहीं बोलेगा। अब डार्क की बातों से ये बात तो समझ आ चुकी थी कि वो इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानती है, इसलिए जब उससे पूछा जाता है तब हमें पता चलता है कि डार्क इस कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में काम करती थी। लेकिन वो अपनी इस पोस्ट से खुश नहीं थी, इसलिए उसने इस कंपनी के हाई पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और इसलिए वो इस एग्जाम को दे रही है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि ये जितने भी कैंडिडेट थे इनको इस कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। एग्जाम से पहले इनके पास एक मेल आया था जिसमें इनको बताया गया था कि इनको कंपनी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी जब तक ये लोग एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं। लेकिन डार्क इनको बताती है कि इस कंपनी का नाम बिरोक है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इस कंपनी का मंथली टर्नओवर $20 बिलियन से ऊपर होता है। दरअसल कुछ साल पहले जब पेंडेमिक आया था तब इस कंपनी ने उस वायरस का सबसे पहले एंटीडोट बनाकर पूरी दुनिया में बेचा था। इसके साथ ही इस कंपनी ने एक ऐसी दवाई भी बनाई है जिससे हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि ब्रोनेट की नजर फायर अलार्म के ऊपर जाती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना इस फायर अलार्म को एक्टिवेट कर दिया जाए, क्योंकि जब इस कमरे में बारिश होगी तब हो सकता है कि इन क्वेश्चन पेपर पर वो क्वेश्चन दिखाई देने लगे। वो गार्ड की जेब से लाइटर निकालकर उस फायर अलार्म को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, पर फायर अलार्म तक उसका हाथ नहीं जा रहा होता है। इसलिए व्हाइट एक क्वेश्चन पेपर में आग लगाकर उसको देता है, जिससे वो उस फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है और इसलिए पूरे कमरे में बारिश शुरू हो जाती है। अब ये सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्हें किसी भी क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है। लेकिन तभी गार्ड ब्रोनेट के पास आकर उसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकालने लगता है, क्योंकि उसने जिस क्वेश्चन पेपर को जलाकर फायर अलार्म को एक्टिवेट किया था वो उसी का होता है। इसका मतलब ये था कि व्हाइट ने उसके साथ धोखा किया है। उसने बड़ी ही चालाकी के साथ ब्रोनेट को एग्जाम से डिस्क्वालीफाई करा दिया है। अब व्हाइट की इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट। उसके ये बोलते ही कमरे की सारी लाइट बंद हो जाती है। अब इस बात से इनको पता चल जाता है कि कमरे की सभी लाइट्स वॉइस एक्टिवेटेड है, इसलिए ब्राउन फिर से कमरे की लाइट को ऑन कर देता है और सभी से सावधान रहने के लिए कहता है। लेकिन ये सब देखकर डेव बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका था, इसलिए वो रोने लगता है। पर डेव को रोता हुआ देखकर व्हाइट उसके पास आता है और उसको बहुत बुरी तरह से बुली करने लगता है, जिससे गुस्से में आकर डेव अपना ही क्वेश्चन पेपर चबा जाता है। अब रूल्स के मुताबिक वो भी इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो चुका था, इसलिए गार्ड उसको भी इस एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल देता है। पर व्हाइट की इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसके पंच मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो उसे एक चेयर के साथ बांधकर उसके मुंह में अपनी टाई लगा देता है। अब कुछ देर के बाद व्हाइट को होश आ जाता है और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए डार्क उसके मुंह से टाई हटा देती है। तब वो उनसे कहता है कि तुम मुझे मेरी दवाई दे दो वरना मेरी मौत हो जाएगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि व्हाइट को एक बीमारी है जिससे उसे हर घंटे एक दवाई लेनी पड़ती है। वो उनसे कहता है कि मुझे क्वेश्चन का आंसर पता चल चुका है, इसलिए अगर तुम मुझे मेरी दवाई देते हो तब मैं तुम्हें क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। अब डार्क उसकी पॉकेट में दवाई चेक करने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी दवाई नहीं मिलती है, इसलिए थोड़ी देर के बाद डार्क फिर से बेहोश हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। अब ये सभी लोग मिलकर उसकी दवाई को हॉल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन डार्क को उसकी दवाई ब्राउन की टेबल से मिलती है। इसका मतलब यह था कि ब्राउन ने उसकी दवाई छुपा रखी थी। अब डार्क उस टेबलेट को लेकर व्हाइट को खिलाने लगती है, लेकिन तभी ब्राउन उसको धक्का दे देता है, जिससे उसकी दवाई गटर में जाकर गिरती है। अब ये सभी लोग मिलकर उसकी दवाई को गटर से निकालने की कोशिश करते हैं और डार्क कैमरे के पास जाकर इन्विजिलेटर से व्हाइट की जान बचाने के लिए कहती है। लेकिन डार्क इन्विजिलेटर से बात कर लेती है, इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग उसे भी एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब डार्क के जाने के बाद ब्लॉन्ड अपने बालों से एक हेयर पिन निकालती है और उसकी मदद से उस दवाई को बाहर निकाल लेती है। अब व्हाइट को वो दवाई खिला दी जाती है, जिसे खाकर वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद जब व्हाइट से क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है तब वो उनसे कहता है कि उस क्वेश्चन का आंसर हम खुद हैं, क्योंकि टाइम खत्म होने के बाद जो भी इस रूम के अंदर जिंदा बचेगा वही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा।
ये बोलकर वो गार्ड की तरफ उसकी गन लेने के लिए भागता है। अब बाकी लोग उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं पर वो गार्ड के पास पहुंचकर उसकी गन छीन लेता है और सभी लोगों के ऊपर पॉइंट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये गन गार्ड के फिंगरप्रिंट से चलेगी, इसलिए वो गार्ड के फिंगरप्रिंट की मदद से बाकी लोगों के ऊपर गन पॉइंट करके उन्हें रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। ब्राउन उसके हाथ में गन देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही रूम से बाहर चला जाता है। ब्लॉन्ड भी रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो वॉइस कमांड दे देती है जिससे हॉल की लाइट्स बंद हो जाती है। अब लाइट ऑफ देखकर व्हाइट बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो हॉल में इधर उधर गोलियां चलाने लगता है। लाइट ऑन होने के बाद व्हाइट देखता है कि ब्लैक जमीन पर गिरा हुआ है और उसकी चेस्ट पर गोली लगी है। और इसके साथ ही जब वो टाइमर की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि एग्जाम का टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए वो कैमरे के पास जाकर इन्विजिलेटर को बता देता है कि उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और उसे ही अब ये नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन तभी गार्ड उसके पास आता है और उसे अपनी घड़ी दिखाता है जिसमें एग्जाम खत्म होने में अभी 22 सेकंड बाकी थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस समय ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे उस समय डेफ ने टाइमर को आगे कर दिया था। अब रूल्स के अकॉर्डिंग व्हाइट ने भी टाइम से पहले इन्विजिलेटर से बात कर ली थी, इसलिए उसको भी एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन जिस समय गार्ड व्हाइट को हॉल से बाहर लेकर जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि ब्लॉन्ड का अभी भी एक पैर हॉल के अंदर होता है। इसका मतलब ये था कि वो अभी एग्जाम से डिस्क्वालीफाई नहीं हुई है, इसलिए वो फिर से हॉल के अंदर आ जाती है जहाँ पर उसे डेफ का टूटा हुआ चश्मा मिलता है, जिसको उठाकर वो उसे अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने लगती है और उसे क्वेश्चन का पता चल जाता है। अब तभी हॉल के अंदर डेफ आ जाता है जिससे हमें पता चलता है कि डेफ इस कंपनी का CEO है जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा होता है। अब ब्लॉन्ड को इस क्वेश्चन के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो इन्विजिलेटर के पास जाकर उसका आंसर दे देती है। दरअसल एग्जाम शुरू होने से पहले जब इन्विजिलेटर ने सभी कैंडिडेट से ये पूछा था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तब उन्हें एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ नो बोलना था क्योंकि उनके क्वेश्चन पेपर पर कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा था। लेकिन कोई भी कैंडिडेट इस बात को समझ नहीं पाता है, पर टाइम रहते ब्लॉन्ड को ये बात समझ आ चुकी थी, इसलिए वो उस क्वेश्चन का आंसर दे देती है जिससे डेफ उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे कंपनी में सेक्रेटरी की पोस्ट ऑफर की जाती है, पर वो इस कंपनी में जॉब करने से मना कर देती है। वो डेफ से कहती है कि जो कंपनी जॉब के नाम पर लोगों की जान लेती है मैं उसमें काम नहीं करना चाहूंगी। लेकिन इन्विजिलेटर उसको बताता है कि ब्लैक अभी तक जिंदा है। दरअसल जो गोली उसके लगी थी वो कोई गोली नहीं बल्कि एक कैप्सूल होता है जो कि उसके शरीर में जाकर बहुत सारी बीमारियों को ठीक करेगा और इस कैप्सूल को हमारी ही कंपनी ने बनाया है। ये जानकर ब्लॉन्ड की जान में जान आ जाती है और वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।